वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी गिवन सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि हमारे को एक सर्किट दिया हुआ होता है और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं जो कि ओपन दिख रहे होते हैं हमारे को। लाइक जैसे ये सर्किट हमारे को गिवन है, इसमें ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये पॉइंट ओपन है। सी और डी गिवन है, यहाँ पर भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये भी ओपन है। और हमारे से ये कहा गया होता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस between पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ऐसे में सी और डी के साथ क्या करा जाए? अगर मेरे को कहा गया है कि पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है तो मैं सी और डी को क्या मानूंगा? ओपन सर्किट मानूंगा कि ये यहाँ पर कनेक्टेड ही नहीं है, ओपन है। इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर मेरे को ए और बी के बीच में कहा गया है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर करंट फ्लो करवाऊँगा। करंट ए से चलेगा और यहाँ से फ्लो करते हुए बी की तरफ आएगा। तो यहाँ से ए से फ्लो करते हुए करंट बी की तरफ जब जाएगा तो उसको यहाँ पर इस पॉइंट पर ये नोड मिल रहा है। इस नोड से आगे वो जा सकता है या नहीं जा सकता, ये डिपेंड करेगा कि आगे पोटेंशियल कैसा रहेगा। यहाँ से जब करंट आ रहा है उसको बी तक जाने के लिए एक रास्ता तो ये मिल रहा है, तो यहाँ से आता हुआ करंट यहाँ से इधर टर्न होकर के इधर चला जाएगा और इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर करंट आगे जाता है इधर, यहाँ से जा कर के वापस आने के लिए यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा। सिमिलरली करंट इस ब्रांच में देखते हैं कि यहाँ से अगर जाता है तो यहाँ से जा कर के वापस इसी पॉइंट पर ही आ जा रहा है, यहाँ से जा कर के वापस इसी पॉइंट पर आ रहा है। अगर यहाँ से इधर का रास्ता होता तो करंट यहाँ से फ्लो करके इधर चला जाता, बट क्योंकि रास्ता नहीं है इसलिए करंट यहाँ पर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब करंट इस ब्रांच में भी नहीं होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास? करंट अब इस सर्किट में जा रहा है तो सिर्फ ये एक्टिव सर्किट है, इसका मतलब नाउ द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 500 ओम प्लस, क्योंकि अब ये सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से करंट जाएगा तो ये प्लस माइनस, यहाँ से करंट जाएगा तो ये प्लस माइनस, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, अब सीरीज में आ गए हैं। तो 500 प्लस 1.5 किलो ओम, इन दोनों का सीरीज में है तो ये सिंपल एडिशन हो जाएगा। अब इनका सिंपल एडिशन करने के लिए हमारे को इन्हें एक ही तरह की यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी किलो ओम को मुझे ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब ओम में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 1500 ओम, और जब इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2000 ओम। तो ए और बी से सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जब सी और डी ओपन है तो वो है 2000 ओम। ठीक है, अगर इसी तरह से मुझे कहा जाए कि सी और डी की तरफ से देखते हुए आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं ए और बी को क्या मानूंगा? ओपन मानूंगा। आइए इस सर्किट को भी देख लेते हैं। तो अब हमारे को फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। तो ऑब्वियस है जब सी और डी को हम सी और डी के बीच में मानेंगे तब हम ए और बी को ओपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पर ओपन है तो लेट अस सी की करंट किस तरह से फ्लो करेगा। तो अब सी और सी में से अगर करंट जा रहा है तो करंट यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर आकर के करंट को डिवाइड होने के रास्ते मिल रहे हैं। तो सी से होते हुए यहाँ से होते हुए इधर से करंट वापस आ सकता है, तो करंट इधर डिवाइड होगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ वापस इधर आ सकता है। और दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि करंट इधर से इधर जाए, यहाँ से फ्लो करते हुए करंट यहाँ से फ्लो करते हुए आगे वापस आ जाए। इस पॉइंट पर भी हमारे पास दो रास्ते हैं, लेकिन करंट यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है, इसलिए सारा करंट यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगा, इधर से भी करंट सारा इधर आ जाएगा। यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा इस ब्रांच में, तो ये ऐसा माना जाएगा जैसे ये ब्रांच है ही नहीं सर्किट के अंदर। तो अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो ये अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसी तरह से ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यहाँ पर से करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सीरीज़ में हैं और इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है और फिर इनका पैरेलल कम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में है। तो इस तरह से मैं टोटल रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों का पहले निकाल लेता हूँ। लेट मी से कि ये R1 है, ये R2 है, तो R1 प्लस R2
इन दोनों का टोटल हो जाएगा, मान लेते हैं कि R3 हो जाएगा, और R3 हो जाएगा इनके हिसाब से 1.2 किलो ओम प्लस 300 ओम। फिर किलो ओम को मैं ओम में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 1200 ओम प्लस 300 ओम, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1500 ओम। तो मेरे पास ये ब्रांच हो गई, इसका टोटल आ गया 1500 ओम। अब ये वाली जो ब्रांच है ये इसके साथ पैरेलल में है। लेट मी से कि ये रेजिस्टेंस है R4, तो R3 और R4 पैरेलल में आ जाएंगे, तो R3 पैरेलल R4, और इन दोनों का जो टोटल है वो मैं मान लेता हूँ कि R5 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, R3 मल्टीप्लाई R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4, जहाँ पर R3 क्या हो जाएगा हमारे पास, R3 विल बी दिस रेजिस्टेंस विच इज़ 1500 मल्टीप्लाई में R4 की वैल्यू है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 500। इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2000, इन दोनों का एडिशन 2000 आ जाएगा, जहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 से जाएगा, और फिर ये 75 हो जाएगा। तो अब 75 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375 ओम। यानी इतने हिस्से का अगर मैंने रेजिस्टेंस निकाला तो वो आ रहा है 375 ओम, और ये वाला हिस्सा इस रेजिस्टेंस के साथ अब सीरीज़ में होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 1.5 किलो ओम प्लस 375 ओम, और जो कि हो जाएगा, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1500 प्लस 375, इसको अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो 1875 ओम्स। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस आया है इस सर्किट का जब हम सर्किट को देख रहे हैं COD की तरफ से, और ये रेजिस्टेंस आया था जब सर्किट को हम देख रहे हैं A और B की तरफ से। तो इस तरह से कुछ हमारे को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।